नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में मैं अगला सब्जेक्ट लेके आया हूँ, इरिगेशन इंजीनियरिंग। चलिए अपन इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं शॉर्ट इसका रिवीजन ख़त्म करके। इसमें सबसे पहला है टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहली है वाटर स्ट्रिप। बॉर्डर स्ट्रिप में अपन क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये सैंडी सॉइल के लिए यूज़फुल नहीं है, इसको स्टार लगाना याद रखिएगा। और ये वीट के लिए यूज़ होती है। टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट एरिया ए, तो इसका टाइम क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टी बराबर वाई अपॉन एफ एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ, क्यू माइनस ए एफ, ठीक है। सेकेंड है चेक बेसिन। ये हाई परमेबल सॉइल के लिए लगी होती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ये मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये भी वीट के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, ये मेरा एक फील्ड है, फील्ड में मैंने ऐसे ये कर दिया और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल, यहाँ से एक मेन सप्लाई जाएगी, यहाँ से इधर पानी जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसमें करते हैं। थर्ड है कंटूर बॉर्डर। कंटूर बॉर्डर में आप कहाँ यूज़ करेंगे, हिली एरिया में। हिली एरिया में कॉफ़ी टी, ये असम वगैरह एरिया में अपने इंडिया में यूज़ करेंगे। रिंग बेसिन है अगला। रिंग बेसिन किसके लिए होता है, ऑर्चर्ड ट्रीज़ के लिए, मैंगो एंड एप्पल। ये ऐसा रहेगा इस टाइप से। पेड़ के चारों तरफ अपन एक गोल घेरा बना देंगे, गहरा गड्ढा, उसमें अपन पानी भरेंगे, इसी को रिंग बेसिन कहेंगे। और सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ये अपन कहाँ करेंगे, जहाँ पे टोपोग्राफी इरेगुलर हो, ठीक है। परमेबल सॉइल हो, सैंड, क्योंकि सैंड में फ्री फ्लडिंग करेंगे तो पानी पूरा पर्कुलेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हैं अपन परमेबल सॉइल के लिए, ठीक है। इसलिए स्प्रिंकल यूज़ करते हैं। ये हैवी इरिगेशन के लिए यूज़फुल नहीं है, राइस के लिए ये यूज़फुल नहीं है। इसमें एवोपरेशन लॉस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ये पेपर में आता है। अगला है फोरो इरिगेशन। डेलिकेट क्रॉप के लिए फोरो इरिगेशन यूज़ करते हैं। ये देखिए क्या करते हैं, इसमें डिश इस टाइप से रहता है और कुछ एलिवेशन पे अपन इसमें ये पौधे लगा देते हैं, तो ये बाय रूट ग्राउंड से इन्फिल्ट्रेट होके बाय रूट में इसके पानी जाता है। तो ये कौन सा हो गया मेरा, ड्रिप फोरो इरिगेशन, ठीक है। इसमें एवापोरेशन मिनिमम होता है। अगला है ड्रिप इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन होता है, इसको ट्रिकल भी बोलते हैं। ट्रिकल इरिगेशन किसको लेंगे, ड्रिप को। ये राइस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राइस जो अपना पानी लेगी वो पानी कहाँ से लेती है, लीफ से, ठीक है। और अदर देन राइस वो सब कहाँ से लेते हैं, जितने भी राइस के अलावा जितने भी क्रॉप हैं वो अपना पानी लेंगे जड़ से। तो इसलिए राइस के लिए ये यूज़फुल नहीं है ड्रिप इरिगेशन। अगला अपन आते हैं एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एक पानी के आपने देखा होगा सफ़ेद परत बन जाती है एवापोरेशन के बाद सरफेस पे, तो उसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। वाटर लॉगिंग करने से, वाटर लॉगिंग से क्या हो जाता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, याद रखिएगा। लीचिंग क्या है, लीचिंग क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम करना सॉइल में बाय फ्लडिंग विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब कि पानी अपन इतना मिला दो कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसकी सॉइल की वो कम हो जाए, तो उसको लीचिंग बोलेंगे, ठीक है। ये टेबल है, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। क्या है, सेलाइन सॉइल, सेलाइन एल्कलाइन और एल्कलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल का एग्जांपल है NaCl Na2SO4, और सेलाइन एल्कलाइन का भी यही है। और एल्कलाइन क्या है, Na2CO3। अब pH कितनी रेंज होती है ये याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज ये होती है, याद रखिए, ठीक है। और एसिडिक सॉइल के लिए, और एसिडिक सॉइल में क्या करना है, बेसिक सॉल्ट यूज़ करते हैं लाइमस्टोन के साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगला है लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट में इसका फॉर्मूला आप याद रखो, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन्ड अपॉन टोटल इरिगेशन वाटर अप्लाइड, डेप्थ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ कॉल्ड लीचिंग रिक्वायरमेंट। DD अपॉन DI इंटू 100, या फिर इसको अपन 1 - C अपॉन DI भी लिख लेंगे, या CI अपॉन CD, या ECI अपॉन ECD, इसको बोलेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अब अपनी जो सॉल्ट है, सॉल्ट मेरी कौन कौन सी है, Na2CO3, NaCl, Na2SO4, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये वाइट एल्कली है और ये ब्लैक एल्कली है। और जो वाइट एल्कली होती है वो सॉल्युबल सबसे ज़्यादा होती है वाटर में, और जो ब्लैक एल्कली है ये लेस सॉल्युबल होती है। तो लेस सॉल्युबल है ये पानी में, तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसमें अपन क्या करेंगे, लीचिंग करने के संग इसमें अपन जिप्सम मिला देंगे तो मोर सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, एज इट इज़ याद रखिएगा ये। अब आगे अपन आते हैं, अगला है इम्पोर्टेंट SAR। ये PSC में आ चुका है इसका क्वेश्चन। SAR क्या होता है, सोडियम एजॉर्प्शन रेशो, Na/√CA+mg/2। इसमें याद रखना इसकी जो यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में रहे। अगर आपको क्वेश्चन में मिलीग्राम पर लीटर दिया है तो आप उसमें उसके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका डिवाइड लगा के मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़रूर निकालिएगा। जैसे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो सोडियम के लिए 23 का डिवाइड लगाना, कैल्शियम के लिए 20 का, मैग्नीशियम के लिए 12 का। ये याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी अपन करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसकी कुछ लिमिट्स है, आपको ये एज इट इज़ याद रखनी है, तो ये तो याद रखिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। pH 6.5 से 8.4 के बीच में होनी चाहिए। TDS 2000 से कम होना चाहिए। बोरॉन 2 से कम होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, आई ऑफ रवि प्लस आई ऑफ खरीफ इक्वल टू आई ऑफ टोटल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पेलियो क्या होता है, इनिशियल स्प्रे ऑफ वाटर टू ड्राई लैंड बिफोर सोइंग ऑफ सीड, इट इज़ कॉल्ड पेलियो इरिगेशन। डेल्टा टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बेस पीरियड। ड्यूटी D/A/Q होता है, हेक्टर पर मीटर क्यूब होता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए ड्यूटी मैक्सिमम होती है, याद रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है ड्रिप इरिगेशन में। अब इसके लिए जो डेल्टा जो होता है, स्टैंडर्ड होती हैं कुछ वैल्यू, आप इनको याद रखना। ठीक है, अब इसमें ड्यूटी डेल्टा में रिलेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 864 B/D होता है, ये याद रखना। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला लगता है वो कैसे निकालते हैं अपन, इस टाइप से याद रखना, वॉल्यूम सप्लाइड इक्वल टू वॉल्यूम अप्लाइड। तो इससे आप करोगे, ये बनेगी इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आ जाएगा, आपको ये याद रखना है। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप में क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर एट मॉइस्चर कंटेंट, dW/γT/γW इंटू D/W, ये याद रखिएगा। और आगे अपन इसमें देख लेते हैं ग्राफ। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल की ये जो लीफ यहाँ तक आ रही है ये सॉइल वाटर जोन है, और ये ग्राउंड वाटर टेबल है मेरी। ग्राउंड वाटर टेबल से कुछ डिस्टेंस तक कैपिलरी सैचुरेशन जोन होगा, और सॉइल वाटर जोन के बॉटम का पॉइंट और यहाँ तक का पॉइंट, ये जो इनका गैप होगा वो इंटरमीडिएट जोन होगा, और ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे वाला पॉइंट सैचुरेशन जोन होगा, ये याद रखिएगा ग्राफ। अब ये देखते हैं, क्रॉप पीरियड जो है सोइंग टू हार्वेस्टिंग होता है। बेस पीरियड क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। जनरली जो होता है क्रॉप पीरियड ज़्यादा होता है बेस पीरियड से, लेकिन अपन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को बराबर मानते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। जैसे ही आप कैनाल से फील्ड पे जाएंगे तो ड्यूटी पड़ेगी। ये PSC में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, तो DFC फॉर्मूला याद रखिए, γT/γW D/FC फील्ड कैपेसिटी। अवेलेबल मॉइस्चर के लिए दिस वन, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर के लिए दिस वन। ठीक है, इसमें ये देखिए क्या है, ये मेरा सैचुरेशन कैपेसिटी है यहाँ पे, और ये मेरा फील्ड कैपेसिटी है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंपेयर, और ये है PWP परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, और ये और यहाँ से ये जो रहता है ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है यहाँ पे। ठीक है, और ये PWTP और फील्ड कैपेसिटी के बीच में रेडली अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, और फील्ड कैपेसिटी के ऊपर ग्रेविटी वाटर होता है, और FC और OMC के बीच में रेडली अवेलेबल वाटर है, और ये टोटल अवेलेबल वाटर है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये रेडली अवेलेबल वाटर 75% ऑफ अवेलेबल वाटर होता है। ठीक है, अब अगला आता है इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, सबसे पहले है कन्वेंस, ईटा-सी, वाटर डिलीवर टू फील्ड अपॉन वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स, फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट। अब अगला आता है एप्लीकेशन, वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन रूट अपॉन वाटर डिलीवर टू फील्ड, और इसको अपन इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, वाटर डिलीवर टू फील्ड माइनस फील्ड लॉसेस करोगे तो ये वाटर एक्चुअली स्टोर्ड हो जाएगा। और अगला आता है स्टोरेज, पानी कितना स्टोर्ड है और पानी कितना रिक्वायर्ड है स्टोर करने के लिए, इसका रेशो क्या हो जाएगा, स्टोरेज। और आगे आएगा
सिग्मा यू, ठीक है। वाटर यू मतलब सिग्मा यू मतलब यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज बाय क्रॉप अपॉन वाटर डिलीवर टू फील्ड, इट इज़ कॉल्ड सिग्मा यू। और ईटा डी क्या है, 1 - dy/d, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं थ्योरी ऑफ कंसेप्टिव यूज़। थ्योरी ऑफ कंसेप्टिव यूज़, अब देखिए आगे, सी यू क्या होता है, ई प्लस टी प्लस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एवेपोरेशन प्लस ट्रांसपरेशन प्लस मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसको अपन नियरली, इसलिए सी यू क्या होता है, सी यू ई टी के बराबर होता है। अब इसमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट आएंगी, सबसे पहली है सी आई आर, सी यू माइनस इफेक्टिव रेनफॉल माइनस कर दोगे तो सी आई आर हो जाएगी। एन आई आर क्या है, सी आई आर तो है ही, लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को ऐड कर दोगे तो एन आई आर आ जाएगा। और एफ आई आर क्या है, एन आई आर प्लस फील्ड लॉसेस, ठीक है। और जी आई आर क्या है, एफ आई आर प्लस कन्वेंस लॉसेस, ये याद रखिएगा। अब अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, वो एक तो रबी है जो विंटर में होता है, एक खरीफ है जो समर में, एक जैद है, एक पेरेनियल है। रबी का जो टाइम पीरियड है वो ये है, खरीफ का है अप्रैल से अक्टूबर, और जैद का है अप्रैल से जून, पेरेनियल 300 डेज़ रहता है। तो इसमें कौन कौन सी जो फसलें आती हैं आप याद रखिए, ये लिखी हुई हैं, शुगर केन यहाँ आएगी, याद रखिए। अब क्रॉप रेशो क्या होता है, एरिया ऑफ खरीफ टू एरिया ऑफ रबी इज कॉल्ड क्रॉप रेशो। ओवरलैप अलाउंस क्या होगा, शुगर केन प्लस सी क्यू आर प्लस, ये याद रखिएगा, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर क्यू एवरेज अपॉन क्यू पीक, सिंपल फॉर्मूले याद रखिए। टाइम फैक्टर क्या होता है, एक्चुअल अपॉन पीक। और सी यू निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक ब्लेंडिंग क्रिडल स्टार लगाना इस पर, सी यू बराबर के पी अपॉन 40 1.8 टी प्लस 32, याद रखिएगा ये, ठीक है। इसमें जो पी है, पी याद रखना ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ मंथली सनशाइन आवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनुअल सनशाइन आवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। आगे आते हैं, अब आगे का अपन कल करेंगे, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।